then. So, ego. Let's talk about ego. So, ego, it's like an interface. जैसे अभी मैं ये वीडियो बनाने के लिए जैसे ये इंटरफेस को यूज कर रहा हूँ, है ना? वैसे ही जहाँ पे जैसे अभी तुम मोबाइल चला रहे हो तो उस पे तुम यूट्यूब भी देख सकते हो। मैसेज करने के लिए तुम व्हाट्सएप पे जाते हो, है ना? तुम किसी किसी और कन्वर्सेशन के लिए, शॉपिंग के लिए अमेजोन पे जाते हो, ठीक है? तो जिस इंटरफेस में ये सारी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो ना, वही तुम्हारा ईगो है। ईगो एक इंटरफेस है ना? जहाँ पे तुम अलग अलग एप्लीकेशंस चलाते रहते हो, जहाँ पे तुम अलग अलग टूल्स यूज करते रहते हो। अभी होता ये है कि जिस इंटरफेस पे तुम एक्सेप्ट वाली चीजें ओपन करते हो और नॉन एक्सेप्टेड वाली चीजें नहीं ओपन करते, यानी कि कई बार लाइफ में कई चीजें करनी पड़ती है जो तुम, जैसे कि एग्जांपल, अब तुम्हें पता है कि लाइफ में इस हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है लोगों को, तो वहां पे तुम झूठ बोलोगे, जैसे कृष्णा ने किया, है ना? तो जो इंटरफेस है, राइट, वो जो इंटरफेस है, वो जो ईगो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई इस रजिस्टर को बोल तू, फिर मर गया वो, और द्रोणाचार्य ने हार मान ली और उनकी मौत हो गई। तो ये जो चीजें हैं, ये जो ईगो है, ये जो इंटरफेस है, ठीक है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर वो नॉन एक्सेप्टेड को भी एक्सेप्ट नहीं करते तो वो एप्लीकेशन चला ही नहीं पाते जो उस वक्त जरूरी थी। सो इट्स लाइक दैट, अगर तुम जबरदस्ती पकड़ के बैठे हो, नहीं मुझे तो शॉपिंग तो व्हाट्सएप से ही करनी है, नहीं मैं तो अमेजोन ओपन ही नहीं करूंगा, तो वो काम नहीं करेगा। और हर दिन हर इंसान कुछ ना कुछ, हर दिन तुम्हारा नया, हर दिन एक तुम्हारा नया वर्जन स्टार्ट हो रहा, ओपन हो रहा है। सो इंटरफेस ही जो है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, जिसमें तुम अलग अलग एप्लीकेशंस रन करते हो। कुछ एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड की होती है, कुछ एक्सेप्ट नॉन एक्सेप्टेड की होती है। जब तुम दोनों को मिला लेते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन हो जाती है, और फिर उसको जब चाहे जैसे चाहे तुम उस एप्लीकेशन को चूज कर सकते हो। एंड जो चूज करता है ना, दैट इज कॉन्शियसनेस। तुम तुम्हारे एक्शंस के लिए अवेयर हो, तुम चयन कर रहे हो उसे, तुम चूज कर रहे हो कि तुम्हें क्या करना है। दैट इज योर कॉन्शियसनेस, ठीक है? देन यू डिसाइड, तुम डिसाइड करते हो कि कौन सा टूल मुझे यूज करना है। फिर तुम्हें किसी से नफरत नहीं रह जाती है, तुम्हें किसी से बदला लेना नहीं रह जाता। तुम सब अपने आप को, सच्ची बता रहा हूँ, तुम खुद को स्ट्रगल करते हुए देखते हो लोगों के अंदर, फिर तुम्हें ना उनके वुंड्स, उनके घाव नजर आते हैं, तुम्हें लाइफ बड़ी परफेक्ट नजर आती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर कोई इंसान जो जी रहा है वो खुद के ही बने हुए जाल, खुद के ही बनाए हुए दुखों में जी रहा है। और मैं आगे कॉन्सियसनेस में बात करूंगा कैसे। सो तुम्हें दिखती है लोगों की कि इसकी लाइफ कैसे वो लीच की तरह श्रिंक है, इसकी लाइफ एक्सपांड नहीं है। जब तुम भी स्टेज में आते हो, जब तुम एक्सेप्टेड नॉन एक्सेप्टेड को स्वीकार लेते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी एनर्जी एक्सपांड हो रही है, तुम लिटरली फील करते हो उसे। तुम इजीली लोगों को समझ पाते हो कि भाई क्या कर रहा है, इसके विचार कहाँ से आ रहे हैं, इसका इंटेंशन क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या तकलीफ है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, ठीक है? अब होता है कि तुमको प्रवचन नहीं देना, ठीक है, ये सब जानने के बाद जो तुमसे इस बारे में 3 बार क्वेश्चन करे, उसे ही इस बारे में बताना है, उसी को प्रवचन देना, बाकी किसी को नहीं देना।
बाकी के सबको यही बोलना, यस आई कैन फील इट, आई नो हाउ इट फील्स, मुझे पता है कैसा कैसा महसूस कर रहे हो तुम। उन्हें एम्पैथी दिखानी है, उनको उनके तकलीफ को महसूस करना है। पर बाउंड्रीज जरूर सेट करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि तुम उनकी नेगेटिव एनर्जीज को, उनके दुख को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करो। एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हारा ओरा खत्म। ये भी एक अलग एक चैप्टर है, बट या ये है इंटरफेस, ये है